आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कॉमन फैट है हमारा बेली फैट। ये फैट एक ऐसा है जो बहुत मुश्किल से रिड्यूस होता है और ये काफी विजिबल फैट होता है। इसको हम बेली फैट, टमी फैट या तो फिर एब्डोमेन्स फैट भी बोल सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है तो टमी फैट। काफी लोग वेट तो कम कर लेते हैं बट उनका टमी फैट जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। टमी फैट मेल्स में भी देखा गया है, फीमेल्स में भी, और आज के टाइम पे काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका टमी फैट बहुत ज्यादा विजिबल होता है। ये ओवरऑल हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल या तो फिर कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये बेली फैट इंक्रीज हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा स्टबर्न फैट होता है। ये पहले से ही हमको इंडिकेट करने लगता है बट अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो ये एक 9 मंथ की प्रेगनेंसी जैसा फैट भी है जो क्लियर टमी में दिखता है। बेली फैट मोस्टली चांसेस होते हैं हमारी कैलोरी ज्यादा लेने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि बेली फैट को कैसे कम करें। कुछ ऐसी डाइट है जो आज मैं आपको देने वाली हूँ अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि बेली फैट इंक्रीज होने का रीजन क्या है। सेकंड पार्ट में मैं आप सबको बताऊंगी कि आप उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ क्योंकि एक ऐसा वीडियो है, आई एम श्योर 100 में से 90% अपनी बेली फैट से परेशान है, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, सबके लिए आज एक मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ। अगर आप अपना बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अंजलि, न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर। जैसे आप सभी देख रहे हैं कि मैं हर बार अपने वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक लेकर आती हूँ, बहुत हेल्दी टॉपिक लेकर आती हूँ। इसी तरीके से आज फिर एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। रीजन फॉर हैविंग मोर एब्डोमिनल फैट देन बॉडी फैट। फर्स्ट है डाइट। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, डाइट का आपके बेली फैट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरी वाली डाइट अगर ले रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली फैट आपके एब्डोमेन्स में ही कलेक्ट होगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, बहुत ज्यादा कैलोरीज खाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका सारा फैट है वो सबसे पहले आपके एब्डोमेन्स में कलेक्ट होगा, उसके बाद वो बॉडी में जाएगा और आपकी बॉडी में फैट बाद में दिखेगा। आपका टमी फैट सबसे ज्यादा दिखना स्टार्ट करेगा। इसलिए लैक ऑफ एक्सरसाइज भी बहुत बड़ा रीजन है। हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस पर्टिकुलर अगर आपका कॉर्टिसोल और इंसुलिन डिस्टर्ब होता है तो आपका टमी फैट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हार्मोन बैलेंस पे ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि आपका टमी फैट इंक्रीज हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए और अपने हार्मोन्स को चेक करवाइए। जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में एक जेनेटिक प्रोसेस है कि सबका बेली फैट है तो ये भी चांसेस है कि आपका भी बेली फैट हो सकता है। बट बेली फैट एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसका सही टाइम पे ध्यान दिया और इसके लिए आपने वो सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया जिससे आपका बेली फैट रिड्यूस हो सकता है, तो बेली फैट ही एक ऐसा है जो सबसे पहले रिड्यूस होता है। तो इसके लिए आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है। एज फैक्टर जब आने लगता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जिसकी वजह से बेली फैट इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा जो भी एज में लेडीज है, मींस 40-50 के बाद जो अपना ध्यान नहीं रखती, उनकी बॉडी में सबसे ज्यादा उनका बेली फैट ही है जो एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखता है। तो ये एज फैक्टर बहुत ज्यादा है। अगर आप हमेशा से अपना ध्यान रखेंगे, अपने बेली फैट का ध्यान रखेंगे तो ये कभी इंक्रीज होगा ही नहीं। स्लीप इश्यूज। अगर आपको स्लीप इश्यूज है तो भी आपका बेली फैट इंक्रीज होगा क्योंकि जब आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका हंगर पंच इंक्रीज हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, इवन खाने के बाद भी आपको थोड़ी बहुत कुछ क्रेविंग होती रहेगी, स्वीट की क्रेविंग होती रहेगी। तो इसकी वजह से भी आपका फैट इंक्रीज होगा और जो सबसे ज्यादा बेली फैट है। इसलिए अपनी नींद का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप अरोमा थेरेपी भी कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम में फ्रेग्रेंस वाले अरोमा ऑयल्स आते हैं जिनको आप सोने से पहले जला दीजिए। रूम में एक अरोमा वाली फ्रेग्रेंस आ जाएगी जिसकी वजह से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस लेवल भी आपका हंगर पंच को इंक्रीज कर सकता है। हाई स्ट्रेस अगर है तो आपको बहुत भूख लगेगी, आपका पेट नहीं भरेगा। आप अगर खाना खा रहे हैं तो आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे। स्ट्रेस आपके बेली में एक फैट एक्यूमुलेट कर देगा जो बहुत ज्यादा विजिबल होगा। स्ट्रेस बहुत ज्यादा ऐसी तरीके हैं जिससे आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप अच्छा म्यूजिक सुनिए, एक्सरसाइज या मेडिटेशन करिए। ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने का सबसे बड़ा
पॉइंट है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली आप वर्कआउट्स करिए तो आपको स्ट्रेस नहीं हो। अल्कोहल इंटेक, अगर बहुत ज्यादा आपका अल्कोहल इंटेक है तो ये डेफिनेटली अल्कोहल टमी आपका क्लियर विजिबल हो जाएगा। बेसिकली ये मेल्स में देखा गया है, उनके टमी को इंक्रीज होने के रीजंस ये भी हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली आपका टमी फैट अगर निकला है तो वो अल्कोहल की वजह से है, बट ये 40% रीजन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अगर रेगुलर बेसिस में अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो ये टमी फैट भी इंक्रीज करता है। तो ये थे वो 8 पॉइंट जिसपे मैंने क्लियर बताया है कि आपके बेली फैट इंक्रीज होने का ये रीजन भी हो सकता है। चलिए अब जल्दी से आपको थोड़ी सी डाइट बता देती हूँ जिससे आप अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। डेली रूटीन में आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपका एब्डोमेन फैट जो बेली फैट है बहुत ईजिली डिक्रीज हो जाएगा। रिड्यूस कार्ब्स, अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है तो आपको कार्ब्स का इंटेक कम करना पड़ेगा। या तो रोटी ले लीजिए या तो राइस ले लीजिए, इन दोनों में से एक ऑप्शन ले लीजिए। आप अपनी डाइट में ज्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन, फैट को लीजिए, कार्ब्स को भी लीजिए। मैं कंप्लीटली खत्म करने के लिए नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसका इंटेक कम कीजिए। डिनर में कार्ब्स का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए। मैंने डिनर के कुछ ऑप्शन की वीडियो भी बनाए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसके व्यूज बहुत अच्छे गए हैं। आप उनमें से कुछ भी डिनर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और 7 to 7:30 डिनर अपना खत्म कर दीजिए। आप खुद 1 वीक में आप अपने बेली फैट पे रिजल्ट देखिए। सेकंड है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बेली फैट है, कुछ भी डाइट अगर आप कर रहे हैं बट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बेली फैट रिड्यूस नहीं होगा। मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ। आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। आप ये तीनों वर्कआउट को अपनी डेली रूटीन में कीजिए। आपको रेगुलर करने की जरूरत नहीं है, वीक में 4 डेज भी आप कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप डाइट के साथ साथ कार्ब्स में ध्यान देने के साथ, डिनर के टाइम को ध्यान देने के साथ साथ अगर आप वीक में 4 डेज वर्कआउट करेंगे, 1 वीक में ही आपका बेली फैट रिड्यूस होने लगेगा। एम्प्टी स्टमक ड्रिंक, आप वार्म वाटर विद घी या वार्म वाटर विद कॉफी या तो फिर वार्म वाटर विद घी कॉफी, ये दोनों चीज ले सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बनाया था जिसका रिजल्ट भी बहुत इफेक्टिव है और जिसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। आप इसको स्टार्ट करके देखिए। आपको सिर्फ एम्प्टी स्टमक 1 ग्लास वार्म वाटर में घी डाल लीजिए या तो फिर कॉफी डाल लीजिए, या तो आप घी और कॉफी दोनों डाल सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, आपका भूख को रिड्यूस करेगा। इवन आपके बॉडी में जो फैट स्टोर है, जो बेसिकली एब्डोमेनल फैट स्टोर हो जाता है, ये बहुत फास्ट रिड्यूस होगा। फोर्थ इज डिटॉक्स ड्रिंक, जिंजर लेमन डिटॉक्स ड्रिंक। मैंने टमी फैट के लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक शेयर किया था अपने वीडियो, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देखिए। ट्रस्ट मी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव है। आप एटलीस्ट 15 to 1 मंथ आप उसको ट्राई करके देखिए। मैंने खुद पे भी टेस्टेड एंड ट्राई किया। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उस ड्रिंक को ट्राई किया है, उनकी ओवरऑल बॉडी फैट तो रिड्यूस हुआ ही है, टमी फैट बहुत फास्ट रिड्यूस हुआ है। तो बेसिकली बनाया ही गया है वो ड्रिंक सिर्फ आपके टमी फैट के लिए। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेक कर लीजिए। डिनर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। अगर आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे डिनर करेंगे और सो जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि आपने जो खाया है वो आपके स्टमक में ही स्टोर है और वो स्टोर ही आपका बेली फैट बन जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, टमी फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो 7 से 7:30 बजे ही आपको अपना डिनर फिनिश करना है। अगर आप अपना डिनर 7 से 7:30 पे फिनिश करते हैं तो ये सिर्फ वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ में इंप्रूव करेगा, आपका गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत ज्यादा ऐसे बेनिफिट्स हैं अगर आप डिनर 7 से 7:30 पे अगर करते हैं। जल्दी इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि क्यों हमको हमारा डिनर 7 से 7:30 बजे करना चाहिए। तो अगर आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 7 से 7:30 बजे आप डिनर कर लीजिए। आपको वो जो खाना है जब अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो उसके सारे जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा और आपकी वो ओवरऑल हेल्थ में लगेगा। आपको डिसीज से ये दूर रखेगा। बहुत जल्दी एक एज के साथ जो डिसीज आने लगती है वो सारी चीजें नहीं आएगी। तो कोशिश करिए 7 से 7:30 बजे के अराउंड पे आप डिनर कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैंने जो दोनों वीडियोस के बारे में बताया, एक डिनर का ऑप्शन और एक डिटॉक्स ड्रिंक जो आपके बेली फैट पे काम करेगा, इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरीके से अपने नेक्स्ट टॉपिक में। एक हेल्दी टॉपिक लेकर आऊंगी, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई छोटी छोटी जो ऐसी प्रॉब्लम है उसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगी। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फिट। बाय फॉर नाउ।